स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हमने आपकी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वैसे ही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जीरोज की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स की बात करेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था, वैसे ही हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। और जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था और उसके रूट्स निकाले थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और उसके रूट्स निकालेंगे। तो आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैंने जैसा आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो पॉलिनोमियल होता है और ये इक्वेशन होती है। ऑब्वियसली इक्वेशन में क्या होगा, स्टेटमेंट हमेशा इक्वल साइन से कनेक्टेड होगा। तो जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, ax² + bx + c = 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, उस केस में हम हमेशा कहेंगे ये हमेशा क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिकॉज इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। तो सबसे बड़ी पावर होगी जो वेरिएबल की, वो इस इक्वेशन की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो आप यहाँ पर देखोगे ax² + bx + c = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिकॉज इसमें देखेंगे आप वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और उसके बाद टर्म्स क्या होती है, फिर हम डिग्री की बात करेंगे। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे x² और x यहाँ पर क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। तो कुल मिला के x क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा। बिकॉज हर एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, तो हम x को बोलेंगे वेरिएबल। बिकॉज x की वैल्यू हर एक इक्वेशन में क्या करती है, वेरी करती है, इसलिए ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आप देखोगे इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इट मीन्स इस हम इक्वेशन की बोलेंगे डिग्री क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी। यहाँ पर देखेंगे तो x की डिग्री 1 है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 1 है और यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 2 है। तो कुल मिला के हम कह देंगे वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इट मीन्स इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। तो डिग्री हमेशा कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल हो उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा डिग्री कहलाती है। तो x हमारा वेरिएबल होगा इस इक्वेशन के अंदर, डिग्री हमारी 2 होगी। इसके बाद हम कहेंगे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट, जब भी हम कोफिशिएंट्स की बात करेंगे वेरिएबल के रिगार्डिंग, तो हम कहेंगे वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा, हमेशा कोफिशिएंट होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a, तो a कोफिशिएंट हो गया। इट मीन्स x² का कोफिशिएंट आप क्या कहोगे, क्या होगा, a। ऐसे ही अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो कोफिशिएंट मीन्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है। अगर x के साथ आप मल्टीप्लिकेशन में देखोगे क्या है, प्लस का भी। तो इसलिए कुल मिला के हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, b होगा। क्योंकि प्लस का भी लिखने की तो हमें जरूरत नहीं थी। जैसे हम जब 2 + 3 लिखते हैं तो हम ऐसे तो ना लिखते हैं प्लस का 2 + का 3। आगे कभी भी अगर कोई साइन नहीं लगा होता हम प्लस ही कंसीडर करते हैं। तो b क्या होगा, यहाँ पर प्लस का भी ही होगा। तो हमेशा आप जब भी कोफिशिएंट लिखोगे साइन के साथ लिखोगे, b के आगे प्लस का साइन लिखने की नीड नहीं होती। बट अगर नेगेटिव b है तो आपको वो नेगेटिव b ही लिखना पड़ेगा। साइन के साथ हम कोफिशिएंट्स को कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे c आपकी यहाँ पर होगी कांस्टेंट टर्म। बिकॉज c में क्या आपकी यहाँ पर
सी क्या है, कांस्टेंट नंबर है ऑब्वियसली, ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर है, बट ए और बी यहाँ पर रिस्पेक्टिवली एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा, और सी यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा, इसलिए इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो इससे एक टर्म आती है कि टर्म क्या होती है, जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें ए एक्स स्क्वायर को एक टर्म बोलेंगे, ऐसी बी एक्स भी एक टर्म होगी, सी भी एक टर्म होगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे टर्म्स क्या होती है, टर्म्स होगी यहाँ पर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, तो हम कहेंगे ए एक्स स्क्वायर एक टर्म है, बी एक्स टर्म है, और सी क्या आपकी टर्म है, तो सी एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो आप जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, टू कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली डिग्री 2 होनी चाहिए इक्वेशन की, और सेकंड थिंग ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा उसी केस में डिग्री 2 रहेगी, तो डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, और साथ ही साथ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में कभी भी कोई नंबर 0 में नहीं आना चाहिए, और कोई भी नंबर हो सकता है। तो कॉपी कर लो, फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें चैप्टर में, वो हमेशा यही पूछा जाता है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको आप आइडेंटिफाई करो। तो इसको टॉपिक को या इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी है। तो वो नहीं पता होगी तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वहां पर सॉल्व नहीं कर पाओगे, या गिवन इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक, ये आपसे कोई नहीं पूछता, बट ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर यूज होती है। तो हमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। फर्स्ट है आपकी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुल मिला के जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो वहां ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर होगा, और 2ab भी हमेशा प्लस का होगा। जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर प्लस का करके होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का करके होल स्क्वायर, और दोनों में क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बट 2ab पॉजिटिव में पॉजिटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव है। इस तरीके से आप इन चीजों को लर्न कर सकते हो, बट आपको ये चीज कुल मिला के याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस का ए प्लस बी, एक बार माइनस ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगी आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी। फोर्थ होगी आपकी ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। प्लस का लिखोगे जब सारी की सारी टर्म्स क्या आएगी, प्लस में आएगी, a प्लस बी। और फिफ्थ होगी ए प्लस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और ऐसे ही a माइनस बी के होल क्यूब की जब हम बात करेंगे तो आपका होगा यहाँ पर a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी, कुल मिला के ये होगा। तो ये 5 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए। ये वेरिएबल्स में भी अप्लाई होगी और नंबर्स में भी अप्लाई होगी। कोई एक आइडेंटिटी हम यहाँ पर देखते हैं अप्लाई करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर निकालना है 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर निकालना है। अब ये तो चलो आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, कोई और नंबर लेना तो कोई और ले लो। यहाँ पर 11 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ले लो। तो अब आप देखोगे या तो 11 स्क्वायर निकालो और फिर 2 स्क्वायर निकाल के उसको माइनस करो, या आप ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर ए क्या हो जाएगा आपका 11, बी क्या हो जाएगा आपका 2, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा आपका, a प्लस बी क्या होगा 11 प्लस 2, a क्या है 11 प्लस 2b, और इसके बाद a माइनस बी क्या होगा, a है 11 देन माइनस और b क्या आपका 2, तो ये क्या आ जाएगा 13 और ये 9। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 117। ये क्या हो जाएगी आपकी 13 को देख लो जी, जब 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा
117 आ जाएगा। तो आप ये जो छोटा नंबर था 11 का स्क्वायर सभी को पता होता है, 2 का स्क्वायर, अगर बड़ा नंबर आ जाए 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर या 26 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, उस केस में भी आप ये आइडेंटिटीज लगाओगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं तब वहां पर ये बहुत ही यूज करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर लॉन्ग ही होती है हमेशा। इसके बाद अगर हम वेरिएबल्स में देखें तो जैसे मैंने लिख दिया 2x, ऐसे लिख लो आप 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर अब इस क्वेश्चन में भी अगर हमें ये आइडेंटिटी लगानी है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अब इस केस में a क्या हो गया आपका 2x, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर ही क्या होगा 4x स्क्वायर, और b क्या होगा आपका y, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, और a माइनस बी क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई। तो कुल मिला के आप जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो नंबर सिस्टम में भी यूज कर सकते हो और एल्जेब्रा में भी यूज कर सकते हो। नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं जब कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग और टफ होती है, और एल्जेब्रा में तो ऑब्वियसली हर टाइम ही हम यूज करते हैं। जब अब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहां पर भी हम ये सारी की सारी आइडेंटिटीज देखेंगे। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो जो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जैसे ही होते हैं, जस्ट ये डिफरेंस होता है कि इक्वेशन है वो इक्वल साइन से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज की बात करते थे, यहाँ पर रूट्स की बात करेंगे, निकालेंगे सेम वे से ही, दोनों ही फैक्टराइज करके निकालेंगे, और सेम ग्राफ बनता है पैराबोलिक जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, बिकॉज इक्वेशन है इसलिए आप क्या करोगे, इक्वल साइन से कनेक्ट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा। तो जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, अब रूट्स क्या होते हैं, जैसे जीरो जो होते हैं, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सभी ने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर, तभी सेकंड करने के बाद ही हमेशा फोर्थ चैप्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, कैसे करोगे, x की पावर एक के कम होती जाएगी, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, फिर x स्क्वायर के आगे क्या कोई साइन है तो हम प्लस कंसीडर करेंगे, फिर माइनस है फिर प्लस है, और उसके बाद बीच में क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा। तो अगर हमें यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ रूट्स, जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो कर लेते हैं हम, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन लिखो आप ही ये, तो ये क्वेश्चन लिखो, ये आया हुआ है क्वेश्चन आपका इसके रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज। अगर किसी को नहीं पता कि रूट्स क्या होते हैं, जीरो क्या होते हैं, थोड़ा बहुत हम आगे डिस्कस करेंगे, बट वो पहले पॉलिनोमियल चैप्टर जाके देखें, फिर इसके बाद ये इस चैप्टर को ट्राई करें, तब समझ आएगा सब कुछ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 और 1/7। ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है 7x स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन आपको गिवन है 7x स्क्वायर प्लस का 50x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0,
और डी ऑप्शन है आपका 7x² प्लस का 50x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, हमने कभी क्या किया था, फॉर्मेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, रूट्स दे रखे हैं यहाँ पर 7 और 1/7। तो पहले आप क्या करो, सम ऑफ रूट्स निकाल लो। रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस 1/7, क्या आ जाएगा यहाँ पर 50/7, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये दोनों चीजें हमें चाहिए। 7 इंटू 1/7, तो कुल मिला के आपके पास 1 आ गया। अब फॉर्मेशन करो, यहाँ पर क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आ गया, 50/7, 50/7x इज इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स के बाद x आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर अगर ऐसे रखनी है, ऐसे आंसर है तो ऐसे देख लो, ऐसे तो कोई आंसर है नहीं। तो 7 को क्या करो, आगे सोल्व कर दो, 7x² 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इट मीन्स आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो कुल मिला के जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो उस केस में आप कहोगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और आपको कुल मिला के सम ऑफ रूट्स निकालना है, जो रूट्स दे रखे हैं यहाँ पर उनका सम निकालना है, फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसके बाद जो गिवन फॉर्मूला है उसमें पुट कर देनी है। आपको पास क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और रूट्स क्या होते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज की बात करते हैं, जो पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है, तो वैसे ही हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। और फर्दर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आपको 3-4 इक्वेशंस दी होगी, एमसीक्यू में पूछा जाता है, और वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन आपका, which of following equations is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को आप EQ लिख के ऊपर एन लगा के भी लिख सकते हो। और ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पर, ए है x² प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 की होल स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका x प्लस रूट x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x रूट x, और सी ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है x³ प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 की क्यूब, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो ये सारी की सारी यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, सारी की सारी यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले एक एक करके इक्वेशन को सोल्व करोगे। ए ऑप्शन हम सोल्व करते हैं, सोल्व तो करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, इनको सोल्व करने के बाद बताओगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट साइड x² प्लस 1 है, राइट साइड क्या x माइनस 1 की होल स्क्वायर,
अब लेफ्ट साइड तो यही रहेगा, राइट साइड क्या आ जाएगा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पर लगाओ, ए क्या होगा आपका x होगा, बी क्या होगा आपका 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कुल मिला के इसमें तो x रहा, इसमें तो एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं, तो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसके बाद बी ऑप्शन हम चेक करते हैं, x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x रूट एक्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उस केस में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको भी हम खोल लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, और प्लस 2x रूट एक्स इज इक्वल टू 2x रूट एक्स, ये आपका राइट साइड दे रखा था, इसको हमने खोल लिया, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा कर, ए स्क्वायर जो कि x है, बी स्क्वायर जो कि b क्या है रूट एक्स है, और 2x, इसको आप फर्दर खोलोगे तो ये तो इससे कट ही गया, और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, ये होगी। फर्दर आप आगे भी खोल सकते हो, ये भी नहीं होगी और ऑब्वियसली ये भी नहीं होगी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका ऑप्शन होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बस आपको यही है कि कुछ भी नहीं है, जब भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछे कि वो है या नहीं है, आपको जस्ट एक थिंग क्या पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी लगानी और यूज करनी आनी चाहिए। कुल मिला के वहाँ इक्वेशंस को आपको सोल्व करना आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और सी ऑप्शन है आपका x प्लस 2 की होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी ऑप्शन आपको गिवन है रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, देखते हैं कि कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें। तो इसमें जब आप ऑप्शंस को यहाँ पर सोल्व करोगे तो आप देखोगे, ए ऑप्शन को सोल्व करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे 2x। ये तो ऑब्वियसली क्या रहेगी, जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं रहेगी तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा ही नहीं। बी ऑप्शन देखिए फर्स्ट तो नहीं होगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो आप क्या करोगे इस केस में, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, पहले फर्स्ट टर्म लो इसकी एक्सप्रेशन की और इसकी पूरी की पूरी ये लो एक्सप्रेशन, एक्स प्लस 2, इस पूरे x को मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और -1 वाली टर्म को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम करते हैं इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इस कुछ भी कटे ना कटे, पर एक चीज तो कंफर्म है कि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो है। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म सबको सोल्व करने के बाद रिमेनिंग रहती है तो ऑब्वियसली वो हमेशा क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसमें भी आपका क्या ऑप्शन बी ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें इसी टाइप के है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है और हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन है आपका। और इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, ये हो जाएगी फर्स्ट। ए ऑप्शन आपको गिवन है, बी ऑप्शन गिवन है 2x माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी, और सी ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है 2x प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 5x, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x की होल स्क्वायर और x पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब नोट है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे, नहीं तो जो पहले निकल जाए वही बढ़िया है। ये पार्ट में देख लो आप, 2x माइनस 1 की होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे आप, 2x स्क्वायर अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 2 और 2 माइनस 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आप जाके देखोगे तो 2x स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 4x, और उधर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 2x स्क्वायर। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, इन दोनों टर्म में 2x स्क्वायर तो रह ही जाएगा। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको फर्दर सोल्व करना आप कर लेना, ये होगी। और इसमें भी आप देखोगे, इसमें ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, बी भी होगी, आपको सोल्व कर लेना। सी हम देखते हैं यहाँ पर सी होगी या नहीं होगी। तो इसमें है √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 5x। तो इसको जब √a प्लस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे तो क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a आपका क्या है यहाँ पर √2x और b आपका क्या है √3 है। तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर √2x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √3। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैंने √6 लिखा ना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √2 इंटू √3, और या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकती हूँ √2 इंटू 3। सारी की सारी चीजें से √6 को आप अलग अलग √2 इंटू √3 भी लिख सकते हो, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू 3। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, यही किया है, 2ab आ गया आपका और इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 5x आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√6x 3x स्क्वायर माइनस का 5x। तो जब आप 2x स्क्वायर को उधर राइट साइड ले जाओगे तो आपके पास क्या रह जाएगी, x स्क्वायर की एक डिग्री, x स्क्वायर की एक टर्म तो रह ही जाएगी। ये देखो, जब आप इसको उधर ले जाएंगे और किसी नंबर का हमें कोई लेना देना नहीं, बस x की पावर क्या आनी चाहिए, आपको 2 आनी चाहिए, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। 2x स्क्वायर को जब राइट साइड लेके जाओगे आपका माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक साइड से दूसरी साइड जब टर्म्स को चेंज करते हैं तो उनका साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2√6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। ये भी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ऑब्वियसली जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या होगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो ये आपका आंसर होगा। और ये आप खुद सोल्व करके देख लेना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो एक और क्वेश्चन है वो आपको खुद एज ए होमवर्क सोल्व करना है यहाँ पर, और खुद ट्राई करना है। ऑप्शंस गिवन आपको x - 2 की होल स्क्वायर प्लस 1, 2x - 3। बी ऑप्शन आपका 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू
एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1, और सी ऑप्शन आपको गिवन है एक्स प्लस 1 प्लस का 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, और डी ऑप्शन आपका 2x 3/x इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको खुद ट्राई करना है। इसमें x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये हो गया सारा। हाँ, इसका डी पार्ट हम देख लेते हैं, और बाकी के पार्ट है जो आप खुद सोल्व करोगे, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो डी पार्ट आप देखोगे 2x प्लस 3/x इज इक्वल टू 5। ये क्या है, इस इक्वेशन को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है कि डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल ना रहे। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स प्लस 3/x इज इक्वल टू, या आप अगर आपको ये चीज भी नहीं आती हो ना, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और भी तरीका है, कई बच्चों को आता नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे 3 के अपॉन में क्या है x, और 2x के अपॉन में क्या 1 मान सकते हो। ओके, तो आप जो भी डिनोमिनेटर में हो ना, उसका हमेशा एलसीएम लोगे। 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, x आएगा। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया वो बनाना है। तो आप क्या कर दोगे, ऊपर नीचे जिसके डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा 2/7, तो 7 मेरा क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, और ये क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। ऊपर जो लिखा हुआ, नीचे जो नंबर लिखा हुआ वो डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर को आपको यहाँ पर कुल मिला के x बनाना है। जिसके अपॉन में है x उसके तो ठीक है, जिसके नहीं है वहां पर आप बनाओगे। तो 2x अपॉन में 1 है, 2x के अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर x नहीं है, तो इस केस में आप बनाओगे 2x। और कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे नहीं सिर्फ नीचे कर दो, नीचे भी किया और ऊपर भी किया। 3 के अपॉन में है तो कुछ नहीं करेंगे, 5 के अपॉन में है नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में अब क्या होगा, यहाँ से x आप काट दोगे, सारी जगह हो गया ना, और आपकी क्या बन जाएगी 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। ये आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आ जाएगी। और ऑब्वियसली ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रिमेनिंग 3 आप यहाँ पर खुद चेक करोगे कि है या नहीं है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसके बाद ये तो जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपको कई बार क्या दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी होती है ax² प्लस bx प्लस c, और उसके बाद abc और एक और इक्वेशन दी होती है जिसे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके abc कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज एक्सप्रेस्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ a माइनस b प्लस c। इसकी क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है, a है 5, b है 2, c है 1, और d आपको यहाँ पर गिवन है -1। तो ट्राई करो, फिर देखते हैं हम। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या लिखोगे यहाँ पर, ये आया हुआ है 25 में। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले आप क्या करो, जो इक्वेशन दी होती है इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, फिर से एलसीएम x ही आएगा, तो ऊपर आ जाएगा x² प्लस 1 और वहाँ पर 3x आ जाएगा, जैसे हमने पिछली बार करी थी सोल्व। उसके बाद क्या आएगा, x²
क्योंकि आप देखोगे ये जो स्टैंडर्ड होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इसको भी इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लो। तो 3x को जब लेफ्ट साइड लाएंगे राइट साइड से, तो प्लस का 3x है, लेफ्ट साइड जाते ही यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना है, यहाँ पर कंपेयर इक्वेशन 1 टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन जब आप इससे कंपेयर करोगे, अब कंपेयर कैसे करोगे, इक्वेशन तो सेम है ax स्क्वायर प्लस bx, कुल मिला के ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो आप a इज इक्वल टू 1 लिख दोगे। उसके बाद देखोगे यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में क्या है प्लस का b है और यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 3 है, तो प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। इसके बाद देखोगे आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है c, और यहाँ पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है 1, तो आपको क्या वैल्यू निकालनी है a, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू माइनस, फिर b माइनस का 3 है और प्लस का 1, 5 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं करना, पहले गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, देन उसको गिवन इक्वेशन से यहाँ पर कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, और कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर होगी। उसके बाद उनको कंपेयर करने पर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, और फिर जो भी रिलेशन पूछा हो, इससे आपसे पूछा था a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी थी, तो हमने यहाँ पर निकाल ली, आपके पास 5 आ गई, ये आंसर है। अब इसी टाइप के जो 1-2 क्वेश्चन और है वो आपको घर से ट्राई करने हैं, इट मीन्स खुद ट्राई करने हैं। कॉपी कर लो पहले इसे। ये यहाँ पर हो जाएगा, इक्वेशन भी यहाँ पर आपकी डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू रूट एक्स, और यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी हुई है a प्लस बी प्लस सी की, और ऑप्शन आपको गिवन है 0 1 2 3। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं है, इक्वेशन क्या दी हुई है रूट एक्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करने में क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और इसको इधर की साइड ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को भी किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब आप कंपेयर करोगे, तो आप यहाँ पर देखो दोनों में, आप यहाँ पर देखो a का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का a का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1। मैंने कहा था हमेशा साइन के साथ लेते हैं, प्लस हो तो प्लस साइन तो लिखने की नीड नहीं होती, माइनस का हमेशा साइन लेंगे, तो प्लस का b इज इक्वल टू, कुल मिला के b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट मीन x के मल्टीप्लाई में क्या है -1। और नेक्स्ट आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है c, जो कि इस इक्वेशन में क्या है कांस्टेंट टर्म कुछ दे ही नहीं रखी, तो आप यहाँ पर 0 मान लो। और अब आप यहाँ पर a b c की वैल्यू आ गई, तो आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेना, फर्दर आपको आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग।
क्वेश्चन है उसमें हमने देखा, उसमें दे रखा है कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 and sum of whose roots are 4 0 ये दे रखा है क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 and sum of whose roots is 0 ये दे रखा है। और ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, बी ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2। इक्वेशन है ना इसलिए इज इक्वल टू 0 भी आएगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ट्राई करो इसको, फिर क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे कैसे होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है यहाँ पर कि वो है या नहीं है, फिर कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल लो या इस टाइप में निकाल लो। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम रूट की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि एक रूट ये और सम ऑफ रूट्स दे रखा है, क्योंकि एक इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है उससे ज़्यादा कभी भी उसके रूट नहीं होते, हमेशा रूट उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट्स हमेशा क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 2 होती है, इसलिए रूट्स भी हमेशा क्या होंगे, कभी भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स आपको मिलेंगे। तो आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है, तो अगर मैंने मान लिया लेट अस अस्यूम 1 रूट इज अल्फा है, तो एक रूट तो हमें दे ही रखा है 2, तो इट मीन सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, मैंने कहा मैक्सिमम कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्ट कितने रूट्स होंगे, हमेशा 2 रूट्स हो सकते हैं क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए रूट्स भी 2 होंगे। अब इसका 1 रूट हमने मान लिया अल्फा और एक और रूट दे रखा है 2, तो कुल मिला के सम ऑफ रूट्स आपका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है सम ऑफ रूट्स की आपको क्या दे रखी है 0। तो इट मीन्स अल्फा प्लस 2 आपका क्या आ गया 0 और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -2। तो आपके पास क्या आ गई अल्फा प्लस 2, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या दे रखा है, ये देखो सम ऑफ रूट थी 0, तो एक रूट मैंने अल्फा मान लिया, दूसरा 2 आपको यहाँ पर गिवन था, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2। तो कुल मिला के आप कह दोगे रूट्स क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 और -2 हो जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म कर लिया, तो हमने क्या देखा था यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा वो तो हमें वैसे भी दे रखा है, सम ऑफ रूट्स क्या है 0, तो 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स है क्या एक्चुअल में 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा आपका, देख लो कहाँ पर है ये रहा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना या फिर कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालना, या फिर इस टाइप में रूट्स में कोई रिलेशन दे देते हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका आज।